तो जी गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। और मैं आई हुई हूँ छत पे गेहूँ सुखाने के लिए। और ये रखे हुए हैं मेरे गेहूँ अभी बाकी धुलने के लिए भी। और ये गेहूँ रखे हुए हैं जो मेरे सूखेंगे। और मैक्स लेटा हुआ है जीने में, बिल्कुल एकांत में। और धूप अच्छी निकली हुई है तो सोच रही हूँ कि आज ना गेहूँ को कल मैंने धुल तो दिया था तो छत पे डाल देती हूँ, सुबह ही सुबह डाल दूंगी तो ऐसा है कि ये सूख जाएंगे। वरना फिर ना इनको सूखने में ना टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। और आज मुझे पिसने के लिए भी भेजनी है क्योंकि प्लेन आटा है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और आज मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। और ये कंबल अम्बल रखे हुए हैं हमारे, ये जो सर्दियों में हम छत पे मतलब जब बैठते थे तो छत पे इनको बिछा के कंबल को बिछा के बैठ जाते थे। क्योंकि चारपाई भी ना छत पे ही पड़ी रहती है तो फिर चारपाई क्या होता है कि टूट जाती है। तो हमने सोचा कि चलो कंबल एक निकाल लेते हैं, डबल बेड का मोटा कंबल हमने लिया और उसको हम बिछा के हम छत पे अपना एंजॉय करते थे, बैठते थे। और मैक्स लेटा हुआ है और अभी मैं छत पे डालूंगी गेहूँ क्योंकि धूप भी कैडी है तो फटाफट से सूख जाएंगे ताकि शाम तक गेहूँ ना सूख के तैयार हो जाए तो मैं शाम को इनको पिसने के लिए आराम से भेज दूँ। क्योंकि प्लेन आटा हमारा हो गया है ख़त्म, गेहूँ चने का आटा पड़ा हुआ है। तो क्या है कि मतलब गेहूँ चने की रोटी मतलब सर्दियों में तो फिर भी चलो आप एक दो टाइम तो आप लगभग खा सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि मतलब सुबह सुबह तो हम फिर भी बना लेते हैं गेहूँ चने की रोटी। और मतलब दूसरे टाइम है ना बनाना, फिर खाने में भी थोड़ी सी लगता है कि नहीं भाई सब्जी वब्जी के साथ फिर गेहूँ चने की रोटी नहीं खाई जाती सुबह सुबह। चलो अब ब्रेकफास्ट में अपना चटनी के साथ या मठा के साथ खा लो। तो आज मैं वो ही करूँगी। आज मैं बनाऊँगी पराठे गेहूँ चने की मतलब, और हरे धनी की चटनी और मठा। तो जी चलो गेहूँ सुखा देती हूँ। और मैक्स की ड्यूटी लगाई हुई है यहाँ पे गेहूँों पे ताकि गेहूँों को ना कबूतर वगैरह ना खाएं। कबूतर आते हैं ना तो एकदम से सारे गेहूँों को फैलाते, खाते तो है ही हैं और फैला भी देते हैं। और काफ़ी सारी ना बीट वगैरह ये कर देते हैं गेहूँ में तो वो फिर से धुलने पड़ जाते हैं। और यहाँ पे ना मैंने कपड़े सुखा दिए थे सुबह सुबह ही, मशीन से निकाल के धुल तो रात दिए थे लेकिन ड्रायर में से निकाले नहीं थे तो वो मैंने सुबह सुबह डाल दिए तो हो गए थोड़े से मतलब सूखे सूखे हो गए। इनको फिर प्रेस करके साथ के साथ रख दूंगी मैं। और धूप भी है ना, कैडी है, अच्छी धूप है, कैडी धूप है। ये सूख रहे हमारे गेहूँ और वो रहे हमारे फूल आए हुए हैं। ये रहे अच्छे फूल आ रहे हैं। एक ही फूल खुला है गुड़हल का और बाकी के उसका है पौधा जो मतलब उस पे लगा देते हैं ना रोड पे, जंगली पौधे होते हैं। क्योंकि यहाँ का पानी ख़राब है ना तो जंगली पौधे यहाँ पे अच्छे से हो जाते हैं क्योंकि उन पे पानी ख़राब की वजह से कोई असर नहीं होता। और जो वैसे पौधे होते हैं ना नॉर्मल, वो नहीं हो पाते यहाँ के पानी में, उनमें दिक्कत हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि छत पे 2-4 पौधे और ना यही रख लूँ मैं, जंगली वाले ही। और थोड़ी देर मैंने सोचा कि चलो छत पे बैठ जाती हूँ। सुबह सुबह भी हालांकि मैं और मैक्स दोनों ज़रूर आके बैठती हैं छत पे और बाकी सब सोते रहते हैं क्योंकि मैं सुबह को दूध लेने के लिए जाती हूँ ना तो दूध लेकर के आती हूँ, फिर अपने ग्रीन टी बना के पीती हूँ, फिर छत पे आके बैठ जाते हैं। हम दोनों ही उठे हुए होते हैं, बाकी सब सोए हुए होते हैं। सोए भी कुछ नहीं होते हैं, काजल के पापा जी तो उठ जाते हैं लेकिन ये है कि छत पे आकर नहीं बैठते, मैं आकर के ऊपर छत पे बैठ जाती हूँ। और मेरी ना आँख बिल्कुल ऐसे मिची मिची सी हो रही है क्योंकि मेरी एक तो धूप में बिल्कुल भी आँख नहीं खुलती है। और थोड़ा सा भी अगर धूप थोड़ी सी भी मतलब ऐसे लगे ना चिल्का चिल्का सा धूप का तो अभी मेरी आँख नहीं खुलती है, बंद बंद सी रहती पता नहीं इतना वो लगता है मुझे चौंध सा। तो चलो अब चलती हूँ नीचे और बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। और आज मैंने रोहन के पापा जी से बोला है कि आज मेरे साथ में ना आप सिखवाओगे पराठे, क्योंकि मन भी लगता है थोड़ा सा भाई किचन में 1 से 2 बंदा काम करते। काम भी क्या है, बस ये है कि बातें गप्पे सप्पे मारते रहेंगे और अपना पराठे बनाते रहेंगे। और मेरा कई दिनों से मेरा मन था कि आज मैं ना इनसे पराठे सिखवा के खाऊंगी। तो चलो चलते हैं। नहीं तो जी दूध हो गया है मेरा गर्म और अब मैं पीती हूँ गुड़ के साथ दूध। दूध वैसे मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मैं कम ही पीती हूँ शुरू से ही, लेकिन दूध है ना पीना चाहिए क्योंकि हड्डियों के लिए ना कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम मिलता है ना वो दूध से ही मिलता है। इसलिए चलो आँख बंद करके दूध पी जाती हूँ पहले और फिर उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। तो जी मुझे पहननी है साड़ी आज और देखती हूँ आज मेरी अलमारी में कौन कौन सी साड़ियाँ हैं और कौन सी साड़ी मैं पहन।
ये देखो बिल्कुल एकदम से ना ठसाठस मेरी अलमारी ना भरी पड़ी है। ये पर्स वगैरह मेरे यहाँ पर टंगे हुए हैं, ये बड़े वाले बैग टंगे हुए हैं यहाँ पर, मतलब रखे हुए हैं। ये यहाँ पर छोटे छोटे पर्स रखे हुए हैं। ये मेरा कॉस्मेटिक का बैग है, जैसे मैं कहीं आती जाती हूँ ना तो ये वाला मैं जो पाउच है इसमें डाल लेती हूँ मैं अपनी कॉस्मेटिक की चीज़ें, और वो मुझे फिर आसानी से मिल जाती हैं। और ये मेरा रखा हुआ है सामान, थोड़ा सा कॉस्मेटिक का है, ज्वेलरी वगैरह जो मतलब डेली यूज़ का है, छोटा छोटा बिंदी के पत्ते वगैरह। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ ये रखे हुए हैं फीते, जो पेटीकोट में या सलवारों में जिनमें डाले जाते हैं ना, वो मैं इकट्ठा बंडल ला के रख लेती हूँ ये। और जिस किसी में मुझे डालना होता है ना, फट से इसमें से काटा और डाल लिया। तो ये मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि ये भी ना बड़ी एक समस्या है कि टाइम पे ये भी चीज़ें मिलती नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मैं सब बिल्कुल सामने रखती हूँ। जैसे ये मेरी गोलियों की डिब्बी है तो मैं यहाँ पे रखती हूँ इसको इस कोने में। और ये मेरे बड़े वाले बैग लगे हुए हैं यहाँ पर। इस साड़ी को मैंने बैग में इसमें मतलब कपड़े की थैली में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि इसकी मुझे ले जा कर के लहंगा बनवाना है। अभी मैंने लहंगा बनवाया नहीं है, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था मुझे लहंगा बनवाना। और ये मेरी पोटली है, ये मुझे रोहन ने ला के दी थी, देहरादून गया था वहाँ घूमने के लिए, तो वहाँ से मेरे लिए लाया था ऐसा गिफ्ट। और जी ये साड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे सारी, कम से भी कम कितनी साड़ियाँ होंगी, ये 50 तो होंगी 50 साड़ियाँ तो ये है, क्योंकि ये मैंने सिंगल नहीं है, ये कम से कम ट्रिपल साड़ियाँ मैंने लगाई हुई है। देखो जैसे इस तरह से ये एक हो गई, फिर ये दूसरी हो गई, ये वाली ऐसे, क्योंकि हैंगर है ना, क्योंकि हैंगर ना कम पड़ जाते हैं, कितने भी हैंगर लेकर के आओ लेकिन कम पड़ ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक एक हैंगर में ना 3 साड़ियाँ लगाई हुई हैं। और सभी के साथ के मैंने मैचिंग ब्लाउज यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये जैसे ये लगे हुए हैं ब्लाउज, ये इधर लगा हुआ है। सारे ब्लाउज मैंने मैचिंग के ऐसे ही साड़ियों पे लगाए हुए हैं। सॉरी पर्स गिर गया। और ये मैंने लगाई हुई है यहाँ पे पेटीकोट ये जैसे साड़ियों के नीचे ये लाइन से पेटीकोट लगाए हुए हैं यहाँ पे मैंने। मुझे ना ऐसा नहीं रहता कि कोई साड़ी पहननी है तो फटाफट से अपना पेटीकोट निकाला अपना और कैरी कर लिया। ये नहीं है कि भाई ढूंढते फिरे जाओ साड़ी का ब्लाउज कहाँ पे है, पेटीकोट कहाँ पे है, ऐसा कुछ नहीं है। और जिस कलर की मुझे साड़ी पहननी होती है उसी कलर का मैं पेटीकोट यहाँ से निकाल लेती हूँ, इसीलिए मैंने लाइन में सारे पेटीकोट लगाए हुए हैं। और जी आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी, फिरोजी साड़ी, ये वाली। तो जी ये साड़ी का मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब लगते हैं अपने फिर उसी काम में जो सुबह सुबह का काम होता है हमारा। सुबह का काम वही होता है, नाश्ता पानी खाना पीना। तो करते हैं तैयारी, अलमीरा को कर देती हूँ मैं बंद। पुराने कपड़े हैं ना वो मैंने इधर ही डाल दिए, क्योंकि सर्दियों के कपड़े रखे थे तो मुझे ना अलमीरा थोड़ी खाली चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पे है ना जो एक्स्ट्रा कपड़े थे, ये वाले जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना वो बांध के ना कपड़े में पोटली सी बना के इधर रख दिए हैं, क्योंकि कूड़े वाला आएगा तो मैं उसको दे दूंगी। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना तो बेड वगैरह में या अलमीरा में आते नहीं है। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा कपड़े निकाल दिए थे और सर्दियों के कपड़े वापसी रख दिए बेड में। और जी गर्मियों के कपड़े हमारे निकल चुके हैं, तो गर्मियाँ ना पूरी आ गई हैं। और दूध भी हो गया है मेरा गर्म, निकलने ही वाला था वो तो मैंने देख लिया। वैसे गैस को तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था, लेकिन ये है ना कि धीरे धीरे ना कई बारी दूध उबल के ऊपर आ जाता है। निकलता तो नहीं है लेकिन लगता है कि जैसे निकल जाएगा। और
आज बिल्लू नहीं मिली मेरे बेटा को, है? बिल्लू नहीं मिली मेरे बाबू को। आज बिल्लू गई कहाँ पे? आज कहाँ गई बिल्ली? मम्मा के पास बैठा है, छोड़, मम्मा की गोदी में बैठा है, प्यार करवाना है मम्मा से। लाजा को, मेरे बेटा को, छोटे से को।